हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न अलाउंसेस के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पैटर्न अलाउंसेस, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पैटर्न अलाउंसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कास्टिंग में। पैटर्न में बहुत क्वेश्चन आता है अलाउंसेस के ऊपर। ओके, सो बिफोर वी डिस्कस द पैटर्न अलाउंस, यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ पैटर्न। वी नो द डेफिनेशन ऑफ पैटर्न। पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द कास्टिंग प्रोडक्ट। ओके, सो हम लोग पैटर्न जो है मास प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, मेटल का बनाते हैं। और नॉर्मली अगर मास प्रोडक्शन में नहीं करते हैं तो जनरली हम लोग जो कॉलेजेस में प्रैक्टिस करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो वुडन पैटर्न होता है, क्योंकि वुडन पैटर्न मेक करने में बहुत इजी रहता है। वो मेटल पैटर्न से बहुत इजीली हम लोग उसको मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्लासेस में क्या करते हैं, कारपेंट्री शॉप में एक पैटर्न बनाते हैं, फिर उसको कास्टिंग मोल्डिंग करके, मोल्डिंग फर्स्ट मोल्ड प्रिपेयर करके उसमें कास्टिंग करके स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग कास्टिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो व्हाट इज़ पैटर्न? आई डिस्कस्ड दैट इट इज़ द रेप्लिका ऑफ द कास्टिंग प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज़ अलाउंसेस? पैटर्न अलाउंसेस, इसका मतलब क्या है पहले समझे। पैटर्न का अलाउंस मतलब है जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे पैटर्न से। ठीक है, अगर सपोज मेरा पैटर्न जो है इसका एक डायमेंशन होगा, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है इसका एक डायमेंशन होगा। सो ये एक स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, सपोज ये फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट है। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट कास्टिंग का। ये एक स्क्वायर ब्लॉक है हम बना रहे हैं जिसका एक डायमेंशन है फाइनल प्रोडक्ट का। फाइनल प्रोडक्ट का एक डायमेंशन है, मैं दे रहा हूँ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। देन ये जो मेरा पैटर्न है विच इज़ मेटल पैटर्न और वुडन पैटर्न भी हो सकता है, जो भी हो, तो इसका जो डायमेंशन है ये भी क्या सेम इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके सेम डायमेंशन रहेगा या इससे कम या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो कम या ज़्यादा क्यों रहेगा, किस कारण इसको हमारा जो पैटर्न है इसको ज़्यादा करेंगे, उसका भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न जो है, पैटर्न ऑलवेज क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हम लोगों को पैटर्न आइदर डायमेंशन उससे बड़ा होगा आइदर कम होगा। ये 10 mm से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पैटर्न को क्यों इससे बड़ा या छोटा करते हैं, क्योंकि जो मोल्टेन मेटल हम लोग मोल्ड में जो कास्टिंग के लिए जो मोल्टेन मेटल हम लोग डालेंगे वो हॉट रहेगा। हॉट जो मोल्टेन मेटल है वो कैविटी में जाके आफ्टर कूलिंग वो श्रिंक करेगा। श्रिंक करने से मेटल का जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली उसका क्या है, डायमेंशन छोटा हो जाएगा। तो सपोज़ मेरा जो पैटर्न का डायमेंशन है इस हिसाब से मेरा एक कैविटी क्रिएट होगा। सपोज़ मैं 10 mm का अगर 10 यूनिट्स का अगर एक पैटर्न ले लूँ, उससे अगर फाइनल प्रोडक्ट 10 mm का बनाना चाहूँ तो ये मेरा एक पैटर्न है, पैटर्न का ये कैविटी सेम साइज़ का क्रिएट होगा। तो ये अगर जब आफ्टर पोरिंग द मोल्टेन मेटल जब आएगा तो ये 10 यूनिट्स नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होके ये 10 से कम हो जाएगा। तो मुझे प्रॉपर डायमेंशन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमको पैटर्न में कुछ अलाउंसेस देना पड़ता है। पैटर्न में कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलाउंसेस मीन्स जो पैटर्न है उसका डायमेंशन को हमको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देना पड़ेगा टू गेट द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ दिस फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में हमको एग्जैक्ट डायमेंशन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न में कुछ हमको डायमेंशनल चेंजेस करना पड़ता है। पैटर्न में हमको कुछ ऐड
या सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है डायमेंशन में। तो वही चीज़ जो है उसे हम लोग पैटर्न अलाउंसेस बोलते हैं। और ये पैटर्न अलाउंसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं उसके बारे में अभी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी पैटर्न अलाउंसेस क्या है। फर्स्ट जो पैटर्न अलाउंसेस हैं वो है श्रिंकेज अलाउंसेस। श्रिंकेज हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ड्राफ्ट अलाउंस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, टैपर भी बोल सकते हैं, टैपर अलाउंस, इसको भी लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर थ्री इज द टैपर अलाउंस के बाद आ जाता है मशीनिंग अलाउंस आ जाएगा। नंबर 4 में क्या आएगा, शेक और रैपिंग हो सकता है, रैपिंग अलाउंस हो सकता है। और नंबर 5 में क्या हो सकता है, नंबर 5 में हो सकता है डिस्टॉर्शन अलाउंस हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसका और एक नाम है कैम्बर अलाउंस। तो ठीक है, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस व्हिच वी विल प्रोवाइड टू आवर पैटर्न। ओके, सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा पैटर्न कैसा होता है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। चलो देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रिंकेज अलाउंस नाम से ही पता चल जा रहा है कि मोल्टेन मेटल है, बहुत है वो हॉट होता है, और मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो है कि आफ्टर कूलिंग वो श्रिंक करेगा, ठीक है। तो जो श्रिंक करेगा, तो श्रिंक करने से जो एक्यूरेट डायमेंशन, जो कैविटी जो होगा, उस हिसाब से हमें क्या मिलेगा। अगर सेम साइज़ का हम लोग पैटर्न बनाएंगे, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कास्टिंग में, जो डायमेंशन चाहिए सेम साइज़ का, अगर हम लोग प्रोडक्ट बना के उसका कैविटी बना के उसमें मोल्टेन मेटल डाल देंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए था फाइनल प्रोडक्ट में, उससे कम डायमेंशन का एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न है, पैटर्न में हमें एक्सेस जो डायमेंशन है उसको क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करके पैटर्न का साइज़ अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज होके वो क्या करेगा, श्रिंकेज होके वो अपना जो रिक्वायर्ड जो डायमेंशन है वो उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन इंक्रीज़ कर देंगे पैटर्न का, ठीक है। तो ये हो गया श्रिंकेज अलाउंसेस। बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग श्रिंकेज जो अलाउंस होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न में थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे डायमेंशन के लिए, ठीक है। अभी देखो, जो श्रिंकेज अलाउंसेस है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। सपोज कास्ट आयरन का कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका श्रिंकेज डिफरेंट होगा स्टील से, ओके, ब्रास का अलग होगा। तो जो श्रिंकेज अलाउंस है पैटर्न में हम लोग देंगे, उसके लिए इंडस्ट्री में क्या होता है, स्केल रहता है। जो मटेरियल का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं उस मटेरियल का एक अलाउंसेस स्केल रहता है। श्रिंकेज अलाउंस स्केल से हम लोग उस पैटर्न में हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है ऐसा स्क्वायर, ठीक है, उसका मैंने पहले ही बताया 10 सेंटीमीटर है उसका फाइनल प्रोडक्ट। तो पैटर्न में हम लोग सपोज इसका 10 + 2 सेंटीमीटर इसको हर साइड में इंक्रीज़ कर देंगे 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया, मतलब अभी 12 सेंटीमीटर का मेरा एक कैविटी क्रिएट होगा, जिसमें हम लोग डालेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेटली 10 सेंटीमीटर का हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा श्रिंकेज अलाउंसेस। तो श्रिंकेज अलाउंसेस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो ये श्रिंकेज अलाउंसेस जो है सॉलिड श्रिंकेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी डिटेल में श्रिंकेज जो अलाउंस है उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ द टाइम वर्सेस टेम्परेचर एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। टाइम वर्सेस टेम्परेचर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज़ मैं जो कास्टिंग कर रहा हूँ, हम लोग जो कास्टिंग कर रहे हैं, सपोज़ एक एल्यूमिनियम का
कास्टिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम मेटल का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एलॉय का जो है टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम एलॉय का, ऑब्वियसली एलॉय 700 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर एल्यूमिनियम का जो है मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 657 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक एलॉय लिया है 700 डिग्री ये होता है। तो एल्यूमिनियम का हम लोग प्योर मेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ओके। हम लोग प्योर मेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि इट इज़ फॉर प्योर मेटल, क्योंकि प्योर मेटल में एग्जैक्ट जो है टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर हो, सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर हो, एग्जैक्ट शो करता है, लेकिन एलॉयज़ में उसका एग्जैक्ट कोई मेल्टिंग टेम्परेचर या एग्जैक्ट सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर शो नहीं करता है। इसीलिए हम लोग प्योर मेटल लेके इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें देखो एक एल्यूमिनियम लिया है 650 डिग्री 57 डिग्री का, लेकिन इसको पोर करेंगे कहाँ? सपोज फर्स्ट जब मैं हम लोग कास्टिंग के लिए जो कैविटी में पोर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या? पोरिंग टेम्परेचर TP से डिनोट करें। नेक्स्ट TF मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, डालने के बाद जब फ्रीज हो रहा है तो उसका, और एक है T एम्बिएंट, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो एल्यूमिनियम को जब पोर कर रहे हैं 657 डिग्री इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली हम लोग सपोज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको पोर करेंगे, ठीक है। तो पोरिंग टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पोरिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पोरिंग टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें ऐसे डिक्रीज़ करेगा यहाँ तक, यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो ग्राफ ऐसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, ओके। इसको मैं नाम देता हूँ A, ये B, ये C और ये D, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखो पोरिंग टेम्परेचर मेरा एल्यूमिनियम के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर जो था इसका मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था 657 डिग्री से, तो ये आपका आ गया 6B। A पॉइंट है आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और B पॉइंट है आपका 650 डिग्री 57 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ से आपका मेल्ट ये जो पोर्शन है BC में क्या हो रहा है? BC में सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। और ये टोटल जो जोन है, ये जोन C2D, ये सिर्फ सॉलिड जोन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो श्रिंकेज हो रहा है, पहले लिक्विड से एक जो फ्रीजिंग जो हो रहा है, यहाँ से एक लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है, फिर यहाँ से सॉलिडिफिकेशन के लिए एक श्रिंकेज हो रहा है, और ये यहाँ से C से D तक एक श्रिंकेज हो रहा है जो है सॉलिड श्रिंकेज, ओके। तो मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ बहुत ही आराम से। तो 3 टाइप्स का यहाँ पे श्रिंकेज हो रहा है। A to B यहाँ पे हो रहा है लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, ओके, लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है। B to C हो रहा है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ओके, और C to D दिस इज सॉलिड श्रिंकेज, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। A to B, B to C और C to D सॉलिड श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, मतलब सेंसिबल हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। पोरिंग टेम्परेचर 1000 था, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये आ गया 657 डिग्री में। तो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, सेंसिबल हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे B और C है कांस्टेंट टेम्परेचर में, ये 650 डिग्री 57 डिग्री में यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे टोटली
सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर लॉस हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड अगर टेम्परेचर सेम है लेकिन उसका फेस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट रिलीजेज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है B2C, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, सेंसिबल हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे फिर सेंसिबल हीट रिलीज हो रहा है। यहाँ से C to D, C था 650 डिग्री और एम्बिएंट टेम्परेचर सपोज घर रूम टेम्परेचर है 25 या 30 जो भी है, यहाँ पे भी 65 से ये 25 डिग्री या 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे सेंसिबल हीट लॉस हो रहा है, सेंसिबल हीट लॉस, तो सेंसिबल हीट लॉस यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये तीनों ये चीज़ हो रहा है, तो तीनों ही जगह पे श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड से जो ये लिक्विड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पोजीशन में लिक्विड था और 657 डिग्री में जो लिक्विड है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा। तो ये यहाँ पे भी श्रिंकेज हो रहा है, ये है आपका लिक्विड श्रिंकेज, और B2C में भी श्रिंकेज हो रहा है, लिक्विड फेस से आपका सॉलिड स्टेज में जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है, इसमें भी एक श्रिंकेज हो रहा है। और CD में सॉलिड, ये C में टोटली कंप्लीट सॉलिड है और D में भी सॉलिड है, लेकिन इस सॉलिड में भी श्रिंक हो रहा है, टोटली सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये A to B और BC और CD इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो A, B और BC ये दोनों को कंपेंसेट करने के लिए, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइज़र का प्रोवाइड करते हैं, राइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर। और CD सॉलिड श्रिंकेज, जो सॉलिड श्रिंकेज है उसमें तो राइज़र का कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि राइज़र से कुछ भी कंपेंसेट नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड श्रिंकेज जो होगा वो कैसे कंपेंसेट होगा, सॉलिड श्रिंकेज जो होगा वो कंपेंसेट होगा बाय एलोवेंसेस, श्रिंकेज पैटर्न एलोवेंस, श्रिंकेज एलोवेंस और जो पैटर्न में दिया जाता है पैटर्न एलोवेंस, ठीक है। तो ये सॉलिड श्रिंकेज के लिए हम लोग ये श्रिंकेज प्रोवाइड करेंगे, ये श्रिंकेज एलोवेंस जो पैटर्न एलोवेंसेस है। पैटर्न एलोवेंसेस जो है वो एलोवेंस किस लिए दिया जाता है, वो पैटर्न एलोवेंसेस इज़ यूज्ड फॉर ओनली फॉर सॉलिड श्रिंकेज पर्पस। तो ये था श्रिंकेज का टाइप्स, ओके। तो श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज के लिए पैटर्न एलोवेंसेस यूज़ किया जाता है, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अप टू दिस आई थिंक यू ऑल आर फुल्ली, टोटली आप लोग इसमें क्या होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, चलो इरेज कर देता हूँ। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ कि श्रिंकेज, सॉलिड जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज क्या होता है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का होता है, कास्ट आयरन का क्या होता है 10 mm पर मीटर। देखो ये जो यूनिट है mm पर मीटर, दिस इज़ लीनियर, ठीक है, लीनियर, ओके। ये जो डायमेंशन है ये लीनियर डायमेंशन है। तो एल्युमिनियम के लिए कितना है, एल्युमिनियम के लिए 13 mm है, 13 mm पर मीटर। कॉपर के लिए कितना है, कॉपर के लिए 17 mm पर मीटर। और स्टील के लिए है 20 mm पर मीटर, और ब्रास के लिए कितना है, ब्रास के लिए याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, ब्रास के लिए है 23 mm पर मीटर, ओके। सो दिस आर द important things, this is the shrinkage allowances you have to provide to your pattern when you are making the casting, okay। तो ये था चीज़ें। तो श्रिंकेज एलोवेंसेस सबसे ज़्यादा किस में, सॉलिड श्रिंकेज एलोवेंस किस में ज़्यादा देना पड़ेगा, ब्रास में सबसे ज़्यादा होता है। और ओवरऑल श्रिंकेज क्या होता है, स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रश में सॉलिड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है, ब्रश
में सॉलिड श्रिंकेज इज मैक्सिमम, ओके। स्टील में ओवरऑल श्रिंकेज इज ओवरऑल श्रिंकेज जो है उस इसमें स्टील में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवरऑल श्रिंकेज इज हायर, ओवरऑल हायर श्रिंकेज, ओके। और ये सॉलिड श्रिंकेज मैक्सिमम, सॉलिड श्रिंकेज मैक्स, ओके। और एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन, जो श्रिंकेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड मैंने बताया था, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिडिफिकेशन, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज, एक साथ, ठीक है। इन दोनों को मिला के लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं इसको। तो लिक्विड श्रिंकेज सबसे ज़्यादा किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और क्या चीज़ है, और बताने वाली एक चीज़ है कि जो लिक्विड श्रिंकेज है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज से। लिक्विड श्रिंकेज इज डिनोटेड बाय लिक्विड श्रिंकेज इज डिनोटेड बाय परसेंटेज, परसेंटेज से हम लोग डिनोट करते हैं लिक्विड श्रिंकेज को। परसेंटेज कितना परसेंट हुआ, ठीक है, परसेंटेज से हम लोग डिनोट करते हैं। लिक्विड श्रिंकेज इज डिनोटेड बाय परसेंटेज। बट सॉलिड श्रिंकेज क्या होता है, सॉलिड श्रिंकेज हम लोग डिनोट करते हैं लीनियर डायमेंशन से। लीनियर डायमेंशन मीन्स mm/m, ऐसा मतलब लीनियरली हम लोग उसको मेज़र करते हैं कि 1 मीटर लेंथ के लिए कितना mm देना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉलिड श्रिंकेज के लिए mm/m में हम लोग यूनिट उसको प्रोवाइड करते हैं, और लिक्विड श्रिंकेज के लिए परसेंटेज में उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये था श्रिंकेज एलाउंसेस का मोरलेस थोड़ा डिटेल में डिस्कशन। नेक्स्ट आ जाता हूँ। नेक्स्ट नंबर टू इज द ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट ऑब्लिक टेपर। So guys, suppose this is the mold, okay, and this is our mold, this is our pattern, this is a pattern, and you have to create this type of cavity, okay. So when you lift this pattern, remove this pattern from this mold, ये ड्रॉ स्पाइक है, मैंने बताया था ड्रॉ स्पाइक यूज़ किया जाता है। ये ड्रॉ स्पाइक से इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने से क्या होगा, तो ये दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, बिकॉज क्या होता है, एडेसिव प्रॉपर्टी के लिए, एडेसिव जो प्रॉपर्टी है, एडेसिव प्रॉपर्टी के लिए सैंड और आपका जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है, आपका रिमूव करने के लिए ये जो पैटर्न है ये क्या हो जाता है, ये जो पैटर्न है और ये इसका जो सैंड है, ये एडेसिव प्रॉपर्टी के लिए ये स्टिक कर जाता है। तो अब जब रिमूव करेंगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, ओके। तो इजी रिमूवल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजी रिमूवल के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा थोड़ा सा ये जो सरफेस है, पैरेलल जो सरफेस है उसको थोड़ा टैपर्ड बना दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है इतना सा, सपोज ये इतना सा हम लोग एक्स, यहाँ से एक्स पैरेलल जो सरफेस है उसको थोड़ा टैपर्ड कर सकते हैं। टैपर्ड करने से क्या होगा, ये इजीली हमें रिमूव करने के लिए बहुत ही आसानी होगा। ये जो डैमेज है, ये जो साइड है, ये अगर पैरेलली स्ट्रेट होगा तो जब रिमूव करेंगे तो ये जो एड्स है मोल्ड का वो टूट सकता है, उसका डैमेज हो सकता है। इसलिए इजी रिमूवल के लिए हम लोग थोड़ा सा एंगल में इसको टैपर्ड बना सकते हैं, ठीक है। दिस एंगल शुड बी विद इन 1/2 डिग्री to 2 डिग्री
हो सकता है मैक्सिमम ऐसा टैपर्ड। तो इजीली टैपर्ड होने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कैविटी है वो क्रिएट हो जाएगा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा, सो दिस एंगुलर पोर्शन व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर पैटर्न। तो पैटर्न मेरा स्क्वायर नहीं होगा, पैटर्न मेरा क्या होगा, ऐसा, पैटर्न मेरा ऐसा होगा, ऐसा। जो पैरेलल सरफेस है वो थोड़ा टैपर्ड होगा। तो ये जो पोर्शन है, जो पोर्शन, जो टैपर्ड जो सेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, इसे हम लोग टैपर एलोवेंस बोलते हैं। पैटर्न में जो एंगुलर, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा डायमेंशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे हम लोग ड्राफ्ट और टैपर एलोवेंस बोलते हैं, ठीक है। तो टैपर्ड एलोवेंस प्रीवियसली मैंने बताया कि श्रिंकेज एलोवेंस में भी क्या होता है, डायमेंशन को इंक्रीज़ करना पड़ता है। अगर पैटर्न का डायमेंशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव एलोवेंस बोल सकते हैं। द पॉजिटिव श्रिंकेज एलोवेंस इज ए पॉजिटिव एलोवेंस। ड्राफ्ट एलोवेंस में भी क्या होता है, मटेरियल ऐड हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव एलोवेंस, मतलब पैटर्न में डायमेंशन बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव एलोवेंस है। तो ये आपका हो गया ड्राफ्ट एलोवेंस या आपका टैपर्ड एलोवेंस। चलिए नेक्स्ट इज द नंबर 3 इज द मशीनिंग एलोवेंस। मशीनिंग एलोवेंस मीन्स जो हमारा कास्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसका सरफेस क्या होता है, उसका सरफेस अनइवन होता है मोस्टली। सपोज वो जो कैविटी हम लोग और जो मोल्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, मोल्ड कैविटी, वो जो सैंड है वो कोर्स ग्रेन का हो सकता है, फाइन ग्रेन का हो सकता है, जो भी है। तो परमिएबिलिटी अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें सरफेस जो है वो जो ट्रैप्ड गैसेस होगा, जो मोल्टेन मेटल हम लोग डाल रहे हैं ना उसके अंदर, वो तो बहुत हॉट है, उसका जो कूलिंग के लिए उसका हॉट गैस जो है वो बाहर निकल के आएगा। तो हम लोग जो सैंड यूज़ करते हैं वो कोर्स ग्रेन हो सकता है या फाइन ग्रेन हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारा जब वो बाहर निकलेगा वो हॉट गैसेस, तो उस हिसाब से क्या होता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, कास्टिंग प्रोडक्ट है, उसका जो सरफेस है वो क्या होगा, प्रॉपर परमिएबिलिटी अगर नहीं होगा तो वो जो सरफेस है वो अनइवन रहेगा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा, सपोज एक ऐसा कास्टिंग का ऐसा प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल द साइड यहाँ से या इसको काट के मशीनिंग करके, इसको यहाँ से मशीनिंग करके फाइनली हमको ऐसा एक फाइनल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो मशीनिंग के लिए जो पार्ट यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ रहा है, एक्सेस मटेरियल, तो ये अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पैटर्न रहता है, जो मेन हमारा जो पैटर्न रहता है, पैटर्न में हम लोग एक्सेस हम लोग एलोवेंस देते हैं मशीनिंग के लिए, ठीक है। मशीनिंग अगर करेंगे तो ये सरफेस फिनिश बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में अच्छा सरफेस फिनिश ज़रूरी है। तो कास्टिंग के बाद हमको मशीनिंग करना पड़ेगा, पॉलिशिंग करना पड़ेगा। तो उस दौरान जो मटेरियल रिमूव होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न में थोड़ा सा डायमेंशन इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है आफ्टर मशीनिंग वो एक्यूरेट साइज़ का हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पैटर्न में मशीनिंग एलोवेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये था रीज़न, ठीक है। मशीनिंग एलोवेंसेस। नंबर 4 machining allowance also a positive allowance, okay. Next, number 4 is the shake oblique wrapping, shake or wrapping allowance. It is very important. Shake or wrapping means जब हम लोग जो पैटर्न है, जो यहाँ पे एक मोल्ड है, मोल्ड में हमारा एक पैटर्न है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम
इसको ड्रॉ स्पाइक लगा के मैलेट से थोड़ा सा इसमें शेक या रैप करेंगे, उसमें थोड़ा सा स्ट्राइक करेंगे मैलेट से, तो क्या हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा साइड वाइज और एक्स डायरेक्शन वाइज वाई डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा इसको शेक करेंगे ड्रॉ स्पाइक को लेकर, ठीक है। तो ये जो साइड है, साइड से क्या होगा, ये जो सैंड है और ये जो पैटर्न है उसका जो बाइंडिंग ग्रिपिंग है उसके साथ, तो ये जो एजेस है वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, तो इजीली हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे। लेकिन क्या है, इस शेक और रैपिंग के द्वारा जब हम लोग इसको शेक कर रहे हैं या रैपिंग कर रहे हैं तो ये जो कैविटी है, ये कैविटी थोड़ा सा चेंज हो रहा जा रहा है, मतलब कैविटी जितना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो इस शेक और रैपिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उस सपोज 10 mm है, तो हमारा जो पैटर्न है उसको हम लोगों को सपोज 9 mm लेना पड़ेगा इसका साइड। हाँ, ये एक स्क्वायर, सपोज समझो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का 10 mm का साइज़ था और ये 9 mm लेना पड़ेगा, क्योंकि रैपिंग और शेक इसके लिए क्या होगा, जो हम लोग यहाँ पे रिमूव करने के टाइम करते हैं तो उससे क्या होगा, ये कैविटी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट से थोड़ा सा डायमेंशन कम लेते हैं पैटर्न में। तो ये है शेक और रैपिंग एलोवेंस। तो शेक और रैपिंग एलोवेंस याद रखना, शेक और रैपिंग एलोवेंस इज अ नेगेटिव एलोवेंस, इज अ, ये क्या है, ये है, ये आपका नेगेटिव एलोवेंस है, ठीक है, शेक और रैपिंग एलोवेंस। नेक्स्ट नंबर 5 इज द डिस्टॉर्शन एलोवेंस। डिस्टॉर्शन और कैम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टॉर्शन और कैम्बर। डिस्टॉर्शन और कैम्बर कब होता है, देखो जब कोई एक इरेगुलर शेप का हम लोग कास्टिंग करते हैं, सपोज अल्फ़ाबेट्स ले लो, सपोज यू शेप का कोई है, वी शेप का है, टी है, एल है, ठीक है, ऐसा कुछ शेप्स हैं। अगर इस शेप्स का आई हो सकता है, तो इस शेप्स का अगर आप कोई पैटर्न बना रहे हो तो उस समय आपका डिस्टॉर्शन हो सकता है। क्यों होता है मैं ये डिटेल में बताता हूँ। सपोज एक एल शेप का आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है, एल शेप का आप पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ये है L1, ये लेंथ ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दिस L इज़ L2, दिस इज़ लेस, तो ये लेंथ कम है, ये लेंथ ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, ये लेंथ ज़्यादा है, ये कम है। तो जब हम लोग मोल्टेन मेटल उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्टेन मेटल जब हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर, इस लेंथ के लिए ग्रेटर स्ट्रेस क्रिएट होगा और इस लेंथ के लिए लेस स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ग्रेटर स्ट्रेस डेवलप होने के कारण ये जो पार्ट है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड होके क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड होके तो ये डिस्टॉर्टेड होके बाहर के तरफ आ जाएगा। सपोज ये एल जो शेप है, सपोज ऐसा है, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर के तरफ ऐसे आ जाएगा, ये एल शेप ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस पार्ट का दिखा रहा हूँ, इसमें भी सेम आएगा क्योंकि इसका भी लेंथ सेम नहीं है, ये भी नीचे है, ये भी बाहर के तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस पार्ट का दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा इस तरफ डिस्टॉर्टेड हो गया, दिखाई दे रहा है। तो मेरा शेप ऐसा था, ये डिस्टॉर्टेड होके ऐसा हो गया। तो इस कारण क्या करना पड़ेगा, जो आफ्टर कास्टिंग डिस्टॉर्टेड होके ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, पैटर्न में ही क्या करना है, मेरा जो ये तो पैटर्न था मेरा, तो इस पैटर्न को हम लोग चेंज करके डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको पहले से ही थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, लाइक
इस साइड में देखो, राइट साइड में डिस्टॉर्ट कर दिया। अभी क्या होगा डिस्टॉर्शन के दौरान कि अभी कास्टिंग के बाद जो डिस्टॉर्ट होके जो आएगा, डिस्टॉर्ट होके वो फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये मिल जाएगा, जो मेरा रिक्वायरमेंट है ये आ जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है पैटर्न में। इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें पहले जो डायमेंशन था ये भी सेम डायमेंशन है, लेकिन क्या थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल यूज़ नहीं किया है। ये इसका भी जो जितना मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें भी इसका डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो डायमेंशन सेम है, सिर्फ इसको टिल्ट किया गया है। डायमेंशन इसका सेम है, इसका L1 इसका L2 सेम है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल नहीं यूज़ हो रहा है। तो इसमें ना मटेरियल का डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिस्टॉर्शन अलाउंस जो है ये इसको हम बोल सकते हैं ज़ीरो अलाउंस। दिस थ्री आर द पॉजिटिव अलाउंस, शेक और रैपिंग अलाउंस इज़ द नेगेटिव अलाउंस, एंड the distortion or camber allowance is the zero allowance. So these are the distortion or camber allowances. These are the distortion और कैम्बर अलाउंसेस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अलाउंसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिली होगी इस वीडियो से। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।